अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो आपने पहला क्लिप देखा वो हम स्विट्ज़रलैंड के सिटी इंटरलाकन में थे और वहाँ पे हम जा रहे थे कि बिल्कुल टॉप पे एक रोड जा रहा था, तो वहाँ से जाके तो व्यू देखते हैं। प्रॉपर रोड बनाया गया था, गाड़ियाँ जा भी रही थी। लेकिन जब आप पहली दफ़ा इस तरह स्विट्ज़रलैंड के डेंजरस रोड्स पे सफ़र करते हैं या ड्राइव करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था रोड, तो हमें इतना डर लगा, तो हमने वहीं पे रास्ते में गाड़ी पार्क कर ली। और जो आपको घंटियों की आवाज़ें आ रही थी वो ऊपर दूर कहीं कोई अपनी गाय चरा रहा था। गाय जो है उनके गले में जो घंटियाँ बंधी हुई थी ना, उनकी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे इंटरलाकन में ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आते हैं, रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग का ही टाइम था, लेकिन बच्चे यहाँ पे इतना थक चुके थे। ये अब राज थका हुआ है, लटका हुआ है झूले के ऊपर, और मैं बनाना खा रही थी जो कि हम आई गेस डॉइचलैंड से लेके आए थे। और अब राज के जो थकने की वजह है ना, वो ये है, ये जो ऊपर पैराशूट आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर उसने लटक के आना था। वैसे थका हुआ है लेकिन यहाँ पे वो लटक सकता था। और दूर अब मिराज घोड़े पे बैठा हुआ और उसका घोड़ा ही खड़ा हो गया। एनीवेज, बच्चे जो हैं वो उधर पार्क में खेल रहे थे। और इसके साथ ही खुरजाल गार्डन है जिसमें यश चोपड़ा का स्टैचू बनाया गया है, जो कि एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन था या है, इस बात का नहीं मुझे आइडिया। और ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये इंडियन मूवीज़ में हमें बहुत रोड देखने को मिलता है। इस रोड पे, इस जगह पे इतनी ज़्यादा इंडियन मूवीज़ शूट की गई हैं, और जिनका मुझे पता तकरीबन 10 मूवीज़ हैं जो इसी जगह पे इन्होंने इर्द गिर्द ही शूट किया है। लेकिन वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको एंगल लेने का पता होता है। हम उस तरीके से जगह को कैप्चर नहीं कर सकते, उस तरीके से शूट्स नहीं ले सकते। लेकिन ये वही जगह है, ये वही रोड है जहाँ पे हम हीरोइनों को डांस करते हुए देखते हैं। और ये वाला वो गार्डन है जहाँ पे कोई संजय दत्त की मूवी है, उसका भी सीन है। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस मूवी के भी कुछ सीन्स हैं यहाँ पे। और सेम इसी गार्डन में इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है, जो कि है इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आई गेस। और इसकी जो ख़ास बात ये भी है कि इंडिया से ये पहला डायरेक्टर था जिसने आके स्विट्ज़रलैंड में शूट्स जो है ना वो कैप्चर किया था। और इस तरह इन्होंने शील्ड लगा के, तो इसके ऊपर इसकी सारी वो डिटेल्स भी लिखी हुई है, एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन। और नीचे भी उसको ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है। और ये जो गार्डन है ना, ये इसी चीज़ के लिए फ़ेमस है। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे कैसीनो है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहें। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है, ये तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत ही है ही नहीं। और ये अंकल पता नहीं इन्हें पता भी था या नहीं बेचारे मेरी तरफ फ़ोन ले गए, पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और कौन सा रोड है ऐसा, कौन सी जगह है जहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी, या जहाँ जिस जगह खूबसूरती नहीं थी। खूबसूरती तो आप स्विट्ज़रलैंड पे कहीं पे भी चले जाएं, आपको हर जगह ही देखने को मिलेगी। इतने प्यारा पानी, जो वहाँ पे जो छोटी छोटी लेक्स हैं, जहाँ जो बड़ी बड़ी झील्स हैं, वहाँ पे ग्रीन, लाइट ग्रीन और ब्लू, इतना क्लीन और इतना वो क्लियर पानी आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, इसके नीचे जो जगह है वो ऊपर से नज़र आ रही है। और देखिए हमारी खुशकिस्मती के मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही प्यारी धूप थी। और जैसे सही सर्दियों में फरवरी के मौसम में जिस तरह धूप होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन मौसम जो है ना वो अच्छा होता है। सेम यहाँ पे वही मौसम था और इतना प्यारा व्यू था। और दूसरी तरफ से ट्रेन गुजर रही थी। Geçti ya eski. Geçti. कुछ टाइम यहाँ पे गुजारने के बाद तो हम चले गए फिर अपनी गाड़ी की तरफ, जिस जगह हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। और आज के दिन हमने तकरीबन 2 इंटरलाकन और ग्रिंडेलवाल्ड, दोनों सिटीज़ ही बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड के। और यहाँ से आज के दिन ही हमें जाना था इटली, और इटली जाने के लिए भी हमारी जो भी ड्राइव थी ना वो 4 घंटे की थी, तो उसी हिसाब से हम टाइम ले के तो निकल गए। वाटरफॉल की आवाज आती है। ओए तू साथ वाटरफॉल। अब मिराज पीछे रहो। पापा लोग इधर आओ।
ये बात भी थी माइंड में कि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के रोड्स कुछ इतने स्कैरी हैं, और फिर रात में वहाँ पे गाड़ी कैसे चलनी थी। और आपने जो अभी जगह देखी वो इतनी खूबसूरत थी, वहाँ पे इतनी ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। वाटरफॉल्स तो हैं, वो तो जगह जगह होती हैं। तो वहाँ से फिर इतनी ऊंचाई पे थे हम, नीचे मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैं बार बार मेरा आज को कह रही थी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और जिस तरीके से ये सारे रोड्स थे, वो जो नीचे आपको रोड नज़र आ रहा है ना, ये इससे भी नीचे था। वहाँ से होती हुई गाड़ी ऊपर जा रही थी, और ऊपर 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 की तरफ ही गाड़ी जा रही थी। लिटरली हम टॉप पे चले गए थे। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये ग्रिंदन वर्ल्ड से हम आगे जा रहे थे। सारी पहाड़ी है, और वो दूर पहाड़ों के ऊपर स्नो नज़र आ रही है। माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू था, इतनी खूबसूरती थी कि आप बस देखते रहे ना। तो भी ये यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे की मेरे ख़्याल से ड्राइव थी, लेकिन बोर होने का तो कुछ वो जो आपको लेक नज़र आ रही है, वो हार्ट की शेप में बनी हुई थी, जिसका पानी था बिल्कुल ग्रीन था। सी ग्रीन कलर होता है ना जो, वो इसका पानी था उस कलर का। और ये भी बाकायदा नीचे इसकी डायरेक्शंस भी आ रही थी बार बार कि आप इस लेक पे जाना चाहते हैं तो इस तरफ से आप जाएं। और यहाँ से इतनी ये खूबसूरत लग रही थी, इतना आँखों को फैसिनेट कर रही थी, मतलब मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि जितनी खूबसूरती हमने देखी। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप रोड से नीचे ना देखें, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी हाइट पे गाड़ी जा रही थी और इतने स्कैरी रोड्स थे। तो बस तो फार शायद हमें इसलिए भी ज़्यादा लग रहा था कि हम पहली दफ़ा इन रास्तों से गुज़र रहे थे। पहले जितनी दफ़ा भी बाय रोड इटली गए हैं तो वो फिर ये वाले रोड्स तो ज़ाहिर सी बात है नहीं फ़ॉलो करने होते, लेकिन हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर थे तो इस वजह से हमें ये वाले रोड्स जो हैं इनसे ड्राइव करना पड़ी, तो वो फिर ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर एक जिस जगह पे हम रहते हैं वो भी हमारा पहाड़ी इलाका तो बिल्कुल भी नहीं है, मैदानी इलाका है, और इस तरह के रोड्स भी नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो ज़रा डेंजरस लग रही थी, स्कैरी लग रही थी। और मैं उन्हें कह रही थी कि आप नीचे ना देखें, आप चुप करके ड्राइव करें, आपका कोई हक़ नहीं है इन खूबसूरत नज़ारे देखने पे, तो बस ये हमें देखने दें। और वो नीचे रोड्स मैं बार बार वही देख रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि वो नीचे से होते 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 ऊपर आए हैं। और हुआ क्या कि कान मेरे बंद हो गए पहुँचने तक। 2 दिन वापस जब घर भी पहुँचे ना, तो मेरे 2 दिन तक वो कानों से आवाज़ें आती रहीं। और यहाँ से जितना टाइम भी रहे ना, तो बस ऐसे था, कान जो थे ना वो तो बंद ही थे। मैंने कहा ये सही मेरे साथ मसला है। चढ़ा किसने चढ़ाना है? किधर जाऊँ? यहाँ पे खूब ही रहती है। कितना प्यारा व्यू है। अभी बस नीचे जाना है, और ये देखिए और तरह के पहाड़ है। कौन से पथरीले हैं। यहाँ से पत्थर गिर सकता है। पत्थर नहीं गिरेगा वैसे, उन्होंने रोक दिया। खुद डर लग रहा है। ऊपर ऊपर लिखा हुआ था। कहाँ है? बॉर्डर कहाँ लिखा हुआ? अभी अंदर ही नहीं आए। यहाँ पे फाइनली हम इटली पहुँच चुके थे। और इटली जैसे ही पहुँचे वहाँ पे तो एकदम से वेदर इतना चेंज हो गया। इटली तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बहुत ही प्यारा, मतलब कि गर्मियों वाले कपड़े वहाँ पे टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने हुए थे लोगों ने, इतना खूबसूरत वेदर था। और हम वहाँ पे मार्गरिटा खाना आपने? ये किसका है? कौन से ये किसका है? ये मेरा है। ये क्या है? पिज़्ज़ा नापोली। कौन वो क्या होता है? खाना खाने के बाद जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी ना आज के दिन की, तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने एक अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ था, और वहाँ पे हमने नाइट जो है वो स्पेंड करनी थी। और शुक्र किया था कि आज का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ है। तकरीबन 3.5 घंटे हमने सफ़र किया है, 300 से 400 किलोमीटर तक की थी
स्विट्ज़रलैंड से इटली तक का था, जिस जगह पे हमने पहुंचना था। आज यार आपसे अब बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और इस जगह से आगे नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक